वाले आए हैं और क्या लेकर आए और उनका बुलाओ बहन जी का हाल है हमका तो वही ठीक लागत सही। पहले तो अपन नंबर दियो ये कावा नंबर फोन नंबर सही। आपका ए महाबली ओ यार बताओ नंबर एक दिक्कत है यार। नंबर बताओ कहाँ दिक्कत सवाल कर दिया वही हाँ? बताओ हमारा इतना बड़ा है यार। इतना बड़ा हाँ अरे तो बड़कवा लाई दिया घबराओ ना छोटकवा का बात छोड़ सही। आओ का फोन ले दोगे बड़ा वाला? आओ का नंबर बताओ कौन सिम नहीं है। सिम नहीं हाँ कहे रिचार्ज यही सब दिक्कत है मेरे पास। तो दूसर वाले का बता दियो दूसरे वाले हाँ 112 ले लो ना काम आएगा। 112 एनी टाइम बात होगी। ये हमका फिलवाई का यार चलो खैर तुम्हारा नंबर हम ले लेबै अलियो है मां तो है बड़े है इनके बार दोनों ने बात खा लियो अच्छा जाओ ए महाबली ओ कैसी चाय पियोगे? चाय हम नहीं पी क्या पीते हो? हमका तुम जाओ एक लोटा पेल का शरबत बना दो बेल होता है बेल। हाँ हाँ वही शरबत बना दो ठीक है मैं अभी कमला चाय नाश्ता बनाने के लिए बंगले के अंदर गई। आप भी जाओ बंगले के अंदर आराम से बैठ करके चाय नाश्ता करो। ठीक है जाओ। तो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो तुम प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो तुम और हंसकर प्यारी तुम आओ मेरे और हंसकर प्यारी तुम भी आओ मेरे रहती सदा रहती सदा स्वामी जी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस हमेशा आपकी याद में खोई खोई सी रहती हूँ। वो क्या है ना आप है सीमा सरहद पे अपनी ड्यूटी किया करते हैं और बेटा दीपक कॉलेज की तैयारियां बना के कॉलेज चला जाता है। जब मैं तन्हाई में होती हूँ तो हमेशा आपकी याद आया करती है स्वामी जी। क्यों नहीं प्रिय लेकिन प्रिय उर्मिला आपको मालूम है कि मैं सूरत गणराज का एक सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। क्यों नहीं स्वामी जी? प्रिय आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लिया और मेरा बेटा दीपक आज बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो क्या है स्वामी जी अपना बेटा दीपक इस वक्त कॉलेज की तैयारियां बना के और सिर्फ ही बंगले पे आता होगा। प्रिय आइए हम लोग अपने बेटे दीपक के आने का इंतजार करें। और माता पिता के चरण में बेटे का पलड़ा पिता के चरण में बेटे का पलड़ा
बीते सगने होवे जीवन बीते सगने होवे जुग जुग बेटा तुम जियो रोशन हो बेना और तेरी हरी कदम पर नजर करे भगवान जीवन भर हरी कदम पर नजर करे भगवान हाँ मेरी लाल हमेशा हर माँ बाप के लिए हर माँ बाप का औलाद के लिए सिर्फ यही आशीर्वाद होता है कि जहाँ पे मेरी औलाद रही खुशहाल रहे। लेकिन माँ आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। माँ बात ये है कि पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपको फोन करते थे, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर आखिर बात क्या है माँ? ये बात तो पूछना मैं भूल ही गई थी। ठीक है पूछती हूँ स्वामी जी। वो क्या है ना अपना बेटा दीपक पूछ रहा है कि जब मेरे पापा जी बॉर्डर से चल के बंगले पे आते थे तो ये तो फोन करते थे या तो किसी सिपाही द्वारा खबर भिजवाते थे और आज ना खबर भिजवाए और ना फोन किए अचानक। आज हम बंगले पर आकर आप लोगों को एक बहुत ही खुशी की बात बताना चाहते थे, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए भूल गए थे। लेकिन स्वामी जी कैसी खुशी की बात? आज सुबह महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमा सरहद से फोन करके सूरतगढ़ भरीराज दरबार में बुलाई और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ के समक्ष भरीराज दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। गोल्ड मेडल? सुना बेटा तुम्हारे पापा जी को महाराज कल सुबह 10 बजे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने वाले हैं अपने परिवार के लिए। कितनी बड़ी खुशी की बात है। ये तो अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है माँ। यह बात भैया बहुत बहुत खुशी की बात है कि महाराज कल सुबह 10 बजे आपके पापा को गोल मटर देकर इतना भारी सामान देंगे। क्या देंगे? अरे साहब सहन दवाई कल सुबह 10 बजे महाराज आपका गोल मटर देकर इतना भारी सामान देंगे। ये थप्पड़ मारूंगा साले मुंह पीछे हो जाए। पहले ये बता ये बिमलेश का झोला साले कहाँ से उठा लाया बे? बस्ता बना ली नहीं का जब स्कूल साले बिमलेश देखेगा ना बहुत जूता जूता वो मारेगा। कहा करिए मोचो भरत हम काफी भरा। लेकिन बेटे दीपक ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा आपके आशीर्वाद से मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे दीपक जी पापा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दीपक इसलिए रखा है कि लोग जिस तरह अपने घरों में दीपक को जलाकर पूरे घर को रोशन करते हैं, ठीक है दिन पढ़ लिख कर उसी तरह तुम अपने माता पिता का नाम इस पूरे सूरतगढ़ में रोशन करोगे। पापा आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है, एक दिन मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम इस पूरे सूरतगढ़ में रोशन करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद कीजिए पापा। साहेब अब भैया के साथ हम जाओ स्कूल। मतलब तुम दीपक के साथ अगर कॉलेज जाओगी हाँ स्कूल जाओ तो नौकरी कौन करेगा? ये नौकरी न करा नौकरी करोगे नहीं? एमा कोनो फायदा नहीं। क्यों? 1300 रुपया तनख्वाह मिला था, जी हाँ। महीना नहीं आवत कि 1800 खर्चा हो जाता। मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया चल रहा है। जी पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करना चाहिए। बड़ी नौकरी करा। ठीक है सिपाही मामले, जी अगर तुम दीपक के साथ पढ़ाई करना चाहते हो जी तो ये जो तुम्हें भरीराज दरबार से वर्दी दी गई या वर्दी। इसे ले जाओ वस्त्रालय में जमा करके स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तत्काल आकर दीपक के साथ। ठीक है साहब जा रहे हैं जमा करके
स्कूल आ रहे हैं। ठीक है जाओ। माँ माँ हर बच्चे का सपना यही होता है कि उसके माता पिता का साया सदा उसके साथ हो। क्यों नहीं बेटा? लेकिन माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? अमृत के धार केहू के तीनों पियाइए दो माई बिना बेटा कैसे काने बाबाजू आइए भाई ये दो माई बिना अमृत के भारी केहू के तीनों पियाइए दो माई बिना कैसे काने बाबाजू आइए भाई ये दो माई बिना कैसे पापा कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों आपकी बात क्या है बेटी दीपक? पापा बात ये है कि कल आपको भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा और ये बात अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए कल मैं कॉलेज में जाकर आपके साथ भरे राज दरबार चलकर ये खुशी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ पापा। अगर ऐसी बात है बेटी दीपक तो आज आप कॉलेज जा रहे हो, कल के लिए आप अपनी क्लास टीचर को एप्लीकेशन देकर आना और मेरे साथ भरी रात दरबार। ठीक है पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जाओ बेटी। हेलो, देखिए राइटर महोदय नाम नोट कीजिए। ये आ गए हरिश्चंद्र शर्मा। हरिश्चंद्र शर्मा जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 50 रुपया हमारी पार्टी के लिए स्पेशल पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। स्वामी जी क्या बात है? आप क्या आपको सीमा से हाथ भी रहते हैं तो मेरी याद नहीं आती है? आपकी और बेटे दीपक की याद तो मुझे हमेशा आती है, लेकिन जब तक सम्राट से अनुमति नहीं मिलेगी हम अपने बंगले पर नहीं आ सकते हैं। और मैं हूँ कि हमेशा आपकी याद किया करती हूँ। कहते हैं औरत का सबसे बड़ा गहना उसका सुहाग होता है। पति ही परमेश्वर, पति ही ईश्वर, पति ही देवता और पति ही भगवान। क्यों नहीं? पति नहीं तो कुछ नहीं औरत जात के लिए। स्वामी जी क्या बात है? तू भी मेरे मंदिर, तू भी मेरी पूजा, तू भी मेरे मंदिर, तू भी मेरी पूजा, तू भी देवता हो, तू भी देवता हो, तू भी मेरी मंदिर।
भी देवता हो, तुम भी देवता हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। अगर कोई आके मेरी नजरों से पूछे, अगर कोई आके मेरी नजरों से पूछे कि तुम मेरे क्या हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में तुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में तुम हो। अगर कोई आगे मेरी आँखों से पूछे, अगर कोई आगे मेरी आँखों से पूछे कि तुम मेरे क्या हो, तुम्ही देवता हो। स्वामी जी, बस हमेशा ही आपकी याद में मैं खोई खोई सी रहती हूँ। आइए हम लोग कमरे के अंदर चलते हैं, क्योंकि कमला और मीना चाय नाश्ता भी बना चुकी होगी। देखिए आगे हमारे दुर्गेश यादव कोटेदार भाभी प्रधान ग्राम सभा तेजगढ़, उनकी तरफ से 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। भैया रे राम राम। हमारा नाम सुखई किसान है भैया। ये सोचे तो भाई बुढ़वा कौन आया कि खड़ा हो गया भैया। ये सूरजगढ़ के मऊ रहे वाला ही हमारे घरे में भैया 3 प्राणी रहे आई भैया। का बताई भैया, हमारे बूढ़ा कमरे लमसम 18 साल हो गया भैया। अब हम हमारे घरे में हमारा बिटिया है, हम खेत की तरफ गए भैया, कुछ काम रहन अपन टाप टाप चलाए ही देखा ही कि झुपड़ी तरफ काका राम बेटवा कहाँ रहा श्री राम बेटवा। अरे काका तुम्हें तो ढूंढ रहे हैं, तुम्हें तो ढूंढत आ गए। अरे बताओ काका खेते का क्या हाल चाल है? सब बेटवा ठीक है। यहाँ ये लील गैया बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ बेटवा। लील गहियन के बात छोड़ो, ऐसी सरकार चल गए कि हरा गोरू सब छोड़ा दी, सब चले अरे गए। पूरा नाश कर डाल बेटवा। का की जाए, खेत बाड़ी लखत लखत जीव भी आई गया है बेटवा। ना नाच जाएगा, न रिश्तेदारी जाएगा, न जाए कहता है। काका हाँ बेटवा। बिट्टी का क्या हाल चाल है? बिट्टी देखा नहीं कहाँ है, कहाँ देखा काका? पता करा नहीं, इंतजार करा कि जन बिट्टी आओ तुम। आओ बैठा जाए, बिट्टी होते होंगे। हाँ बेटवा। बाबूजी नमस्ते। खुश रहा बिटिया। बाबूजी और पिता चरण में
आपके लाली झुकाए चरण में आपके लली झुकाए और बली बुद्धि नित्य दिन बढ़े दीजे यही बलि बुद्धि नित्य दिन बढ़े दीजे यही युग युग बेटी तुम जियो सदा रहो खुशहाल युग युग बेटी तुम जियो सदा रहो खुशहाल तेरी मनोकामना पूर्ण करे भगवान आखिर क्यों परेशान करते रहते मैं बोल ऐसा दोबारा नहीं करना ठीक नहीं। अरे बाबूजी। हमारा तो गोल हाथ तोड़ दे तू बाबूजी हम काले जाते हैं और खाना बना के रखे हैं, जाके खाना खा लेना बाबूजी। ठीक है बिटिया और बाबूजी क्योंकि आपकी तबीयत गड़बड़ रहती है, हम दवा लाई हैं, जाके खाना खा के दवा खा लिया बाबूजी। ठीक है बिटिया काले समय चली जा बिटिया काहे ना? क्योंकि गेट बंद हो जाए फिर वापस आवत पड़े बिटिया तो एक दिन पढ़ाई नुकसान हो जाए बिटिया बाबूजी खाना खा लिया, दवा भी खा लिया, ठीक आप है दवा बिटिया। नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होगे? माँ थी मुझे जन्म देती ही वो भगवान को प्यारी है ठीक और जो कुछ है बिटिया। आप ही तो मेरे लिए आप ही का सहारा है बाबूजी। हाँ बिटिया तेरे अम्मा मेरे लंबा 18 साल हो गए बिटिया हाँ बाबूजी का कि जब बिटिया जो जग में आया है उस जग में इस संसार से जाए पड़े बिटिया बाबूजी ये तो रीति रिवाज चला हुआ है दुनिया का बाबूजी मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी, ठीक है आप दवा बिटिया। खा लेना, खाना भी खा लेना। एक बात हमारा सुने जब बिटिया कौन सी बात? क्योंकि हम कह बिटिया कि